कभी गोल्ड रिकॉर्ड हाई बनाता है, कभी सिल्वर। और पिछले एक सप्ताह में हमने देखा है कि दोनों ने अपना अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से इनके प्राइसेस नीचे भी आए हैं। अगर 29 जनवरी की बात की जाए तो उस दिन गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई 1,75,000 प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छुआ था। उसके बाद 30-31 जनवरी को काफ़ी सेल ऑफ देखा गया। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो 29 जनवरी को 4 लाख प्रति केजी का ऑल टाइम हाई इसने बनाया। उसके बाद फिर से नीचे 30-31 को काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। और अगर बात करें अभी फ़िलहाल आज की प्राइस है, जैसे आज 3 फरवरी है, तो करीब ये 2.6 लाख पर केजी के आसपास सिल्वर का प्राइस और गोल्ड का प्राइस 1.45 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतने वोलेटाइल क्यों हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके क्या क्या कारण हैं जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। सबसे पहला जो है वो हम नंबर समझते हैं। इंडिया में 2023 में गोल्ड के दाम 52,000 प्रति 10 ग्राम था। वहीं 2024 में ये बढ़ के 73,000 प्रति 10 ग्राम हो गया और 2025 आते आते ये करीब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास हो गया। वही अर्ली 2026 में इसमें एक्सट्रीम स्पाइक आया और ये करीब 1.7 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 2023 में 67,000 प्रति 10 केजी था 1 केजी। 2024 में 95,000 था 1 केजी का दाम और वही 2025-26 में इसमें काफ़ी शार्प रैली देखा गया और ये 4.5 लाख प्रति केजी के दाम तक पहुंच गया। इसमें आपने ये नोटिस की होगी एक चीज़ कि सिल्वर के जो प्राइस हैं वो गोल्ड के मुकाबले 2-3 गुना ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। मतलब कि गोल्ड से 3 गुना ज़्यादा वोलेटाइल सिल्वर के प्राइसेस हैं। इसका रीज़न हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है यूक्रेन रसिया वार। 2022 से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी अनसर्टेनिटी आई है, अनिश्चितता आई है और जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एसेट्स जैसे क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, उससे निकलकर अब सेफ हेवन्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, जब भी वार या ग्लोबल टेंशन दुनिया में हुई है, गोल्ड सबसे पहला एसेट होता है जहां पे पैसा इन्वेस्टर निवेश करते हैं। फिर अगर दूसरे कारण की बात करें तो मिडिल ईस्ट टेंशन, एशिया पैसिफिक में मिडिल ईस्ट में टेंशन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा है कि यूएस और ईरान में लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, कभी भी दोनों के बीच युद्ध हो सकता है। और 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ भी था, जिसमें अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु संयंत्रों पे हमला किया था, जहां पे परमाणु न्यूक्लियर बम वगैरह ईरान बना रहा है, ऐसा बताया जाता है। और इसके बाद हम आते हैं अगले कारण की ओर। तो उसका अगला कारण है यूएस डॉलर और फेडरल रिजर्व। क्योंकि जब फेडरल बैंक जो यूएस का, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही यूएस में फेडरल बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपने अगर रेट्स बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट, तो डॉलर स्ट्रांग होता है और फिर गोल्ड पे दबाव आता है और उसके प्राइसेस घटते हैं। लेकिन जब वही अपने इंटरेस्ट रेट कम करता है तो डॉलर जो है वो वीक हो जाता है, फिर गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस भागते हैं, बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 2023 से 26 के बीच में फेडरल का मैसेज कभी क्लियर नहीं रहा है। वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि रेट कट की जाए या रेट को बढ़ाया जाए। फिर हम इसके बाद अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जैसे ट्रेड टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड वॉर। जैसा कि हमने देखा कि अभी अमेरिका अधिकतर देशों पे ट्रेड टैरिफ का एक कार्ड खेलता है और जो भी देश उसकी बात नहीं मानते उस पर टैरिफ लगा देता है। जैसे इंडिया को उसने कहा कि आप रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत लगातार क्रूड ऑयल रसिया से खरीद रहा है, जिसके कारण भारत पे उसने 25% का एक्स्ट्रा ट्रेड टैरिफ लगाया था। तो ऐसे ही टैरिफ, जैसे यूएस चाइना में भी ट्रेड टेंशन चल रहा है, ताकि क्योंकि चाइना जो है वो रेयर अर्थ मेटल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में सप्लाई करता है और उसने अमेरिका को सप्लाई करना बंद कर दिया था और वो भी रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है। तो उन दोनों को इसीलिए यूएस चाइना के बीच भी काफ़ी ट्रेड टेंशन चल रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन रिस्क और टैरिफ के कारण भी
क्योंकि जब यूएस चाइना ट्रेड टेंशन बढ़ता है तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनको लगता है कि अब जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो होगी, जिसके कारण वो फिर सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा देते हैं। अब ये बात आती है कि सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों है गोल्ड की अपेक्षा, क्योंकि सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इंडस्ट्री जैसे कि ईवीज़ बनने में, सोलर पैनल्स बनने में और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में सिल्वर का काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। इसीलिए सिल्वर के जो प्राइसेज होते हैं वो जिग-जैग करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसका, जो अगला कारण है वो ये है कि सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग, जैसे इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाइना का जो अपना सेंट्रल बैंक है, रसिया का है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो आजकल गोल्ड में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं और डॉलर में अपना निवेश घटा रहे हैं, जिसके कारण कि गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो डॉलर पे अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। सिल्वर के प्रकार के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है फाइन सिल्वर, जिसमें 99.9% प्योर सिल्वर होता है। दूसरा होता है स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें 92.5% प्योर सिल्वर होता है। और तीसरा होता है ब्रिटानिया सिल्वर, जिसमें 95.8% सिल्वर होता है। और ये ब्रिटेन में यूज़ किया जाता है सिल्वरवेयर में। और एक सिल्वर भी होता है जो कॉइन हम खरीदते हैं सिल्वर के, उसमें 9 प्योर सिल्वर होता है और 10% जो होता है उसमें दूसरे मेटल होते हैं जैसे कॉपर वगैरह होते हैं। अगर हम आउटलुक की बात करें कि आगे कैसा रह सकता है सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस, तो एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि पॉसिबल है कि काफ़ी 50% तक ड्रॉप हो सकता है। आखिर में ये बात की जाए कि आखिर सिल्वर और कारण क्या है। पहला तो यह है कि प्रॉफिट बुकिंग, इस ऑल टाइम हाई अचीव किया है तो लोगों ने जो भी प्रॉफिट बुकिंग करी है। और दूसरा है कि मार्केट सेंटीमेंट जो होता है वो ग्लोबल मैक्रो क्यूज और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन और रिस्क से भी सेफ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाए।